Hello guys, welcome to our English class. Today we are going to continue our topic tenses. Uh, Today's our topic is present perfect continuous tense. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी. होप सो आपको अच्छे से समझ में आया भी है. एंड दैट लास्ट जो टेंसेस जो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो मे बी आप उन पर प्रैक्टिस कर रही हैं एंड दैट उनको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो देन आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं हम. कभी भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में जब हम टेंसेस की क्वेरी कर रहे थे, हम टेंसेस के बारे में जान रहे थे, तो हमने इन पे थोड़ा सा बात की थी. परफेक्ट मीन्स क्या था? कंप्लीट. एंड कंटिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव. कि ये एक ऐसा टेंस है जहाँ पे क्या है कि कोई भी काम मीन्स थोड़ा सा पीछे से चलता आ रहा है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ ना कुछ अंश बाकी है, मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के लिए परफेक्ट को कंप्लीट मेंशन किया है, कंटिन्यूस को मैंने प्रोग्रेसिव मेंशन किया है. इसको क्यों मेंशन किया? बिकॉज हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इनके ऊपर बात भी की थी. थोड़ा सा आपको और रिमाइंड हो जाए, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड हो जाए, तो देन इनको मैंने मतलब इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर दिया. डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक बात की थी कि कोई भी काम जो मतलब पीछे से चलता आ रहा है या अभी वो पूरा नहीं हुआ, इट मीन्स दैट उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी काम जो भूतकाल में किसी समय से, कोई भी समय हो सकता है भूतकाल का, कि वो किसी भी समय से आरंभ होकर जो अभी भी वो क्या है, वो लगातार जारी है या निरंतर रूप से चल रहा है, तो वो हमारा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग आता है. और दूसरे शब्दों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, कि मान लें कि वो अभी अभी मीन्स जस्ट, इट मीन्स दैट कि वो अभी भी जस्ट फिनिश्ड कह सकते हैं आप, कि जो अभी भी पूरा हुआ है, बट वोज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यू. मतलब कह सकते हैं कि उनका उसका जो प्रभाव या परिणाम है वो अभी भी जारी है. वो हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग आता है. डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी हम टेंस को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी यानी मीन्स पहचान होती है कि कोई भी हिंदी का जो वाक्य है उसके आखिर में क्या होता है, तो उससे उस सेंटेंस की क्या होती है? पहचान होती है कि वो हमारा कौन सा टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है उसको हम अभी देख लेते हैं. पहचान: किसी भी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही है इत्यादि लगा होता है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. डिस्टेंस अभी मतलब आपको दोबारा बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप मतलब इतने परफेक्ट बन चुके हो कि एक बार मतलब बताने से वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर पा रहे हो. डियर स्टूडेंट्स, पहचान का आपको पता चल गया कि कोई भी वाक्य हो, हिंदी का कोई भी वाक्य है, कि उसके अंत में क्या हो? से रहा है, से रही है, से रहा हूँ या से रही है इत्यादि लगाओ, तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. अब पहचान तो हमें पता चल गई. अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हैज़ हैव के साथ हम क्या करेंगे? बीन का यूज़ करेंगे. हैज़ बीन, हैव बीन. हैज़ हैव यहाँ पे मतलब स्लैश में इसलिए मेंशन किया ताकि आप मतलब उसको और अच्छे से मतलब क्लैरिफाई कर पाओ. तो यहाँ पे आप हैज़ बीन लाइक दिस एंड हैव बीन लाइक दिस, यानी हैज़ और हैव के साथ हम क्या करेंगे? बीन का यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? जो मेन वर्ब है उसकी जो मीन्स हम इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं, प्लस आई एन जी, जो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मतलब जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके साथ हम क्या करेंगे? आई एन जी का यूज़ करेंगे. एंड डियर स्टूडेंट्स, अब बात आई कि हैज़ एंड दैट हैव, इन दोनों का यूज़ कहाँ पे होगा? डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम हैज़ हैव का यूज़ कर रहे थे एंड दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे. हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पे स्किप कर देते हैं. हैज़ हैव का जब हम यूज़ कर रहे थे वो किसका यूज़ कर रहे थे? अभी आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा सिंगुलर जो नाउन है, यानी कि जो हमारा सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट,
या लाइक एनी नेम हम कह सकते हैं, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और जो हमारा प्लूरल नाउन है तो देन हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और प्लूरल का और कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, आई वी यू दे, और प्लूरल जो नाउन है उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, जब हम पहचान हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, यहाँ पे दो ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं इस टेंस में जिनका मुझे लगता है कि हर बार आपको कन्फ्यूजन रहता है, बट अब आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप अगर इस तरीके से मतलब उसको अंडरस्टैंड करोगे तो। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिंस और फॉर की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो सिंस है एंड दैट फोर है, ये क्या है कि एज ए टाइम को डिनोट करते हैं। लेकिन टाइम को किस तरीके से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, यूजेज ऑफ सिंस, सिंस टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। यूजेज ऑफ फोर, फोर इज यूज टू शो द लेंथ पीरियड ऑफ टाइम, हम इसको मेंशन करते हैं। अब बात आती है कि जैसे ये तो हमें पता चल गया कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम, बट सिंस का यूज़ एंड दैट फोर का यूज़ और किस तरीके से हम आसानी से मतलब उसको क्लैरिफाई कर पाते हैं। डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया, सिंस यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट फिक्स या डेफिनेट जो टाइम है उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है लाइक सिंस 1998 सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स दैट कि वो एग्जैक्ट है, फिक्स है, डेफिनेट है। तो अगर जहाँ पर भी एग्जैक्ट टाइम यानी कि मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है, इट मीन्स दैट कि मैं डेफिनेट हूँ, फिक्स हूँ मैं, तो देन एग्जैक्ट फिक्स और जो डेफिनेट जो टाइमिंग है उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जहाँ पे आप एग्जैक्ट नहीं हो, आप डेफिनेट नहीं हो, तो देन वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। लेट्स सी हियर, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, यानी मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इट मीन दैट कि मैं क्या हूँ, यहाँ पे कंफर्म हूँ कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी कि हमने मॉर्निंग से पहले सिंस का यूज़ किया क्योंकि मैं कंफर्म हूँ वहाँ पे। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, टाइमिंग हो कहीं पे भी, जैसे सुबह है, शाम है, रात है, या कह सकते हो 2 घंटे, मतलब 5 घंटा, एंड दैट कह सकते हो 1920, 1987 कह सकते हैं, या 2021, टाइमिंग से पहले हम सिंस और फोर को यूज़ करते हैं। बट जब भी हम सिंस की बात करते हैं वो एग्जैक्ट टाइम होता है, इट मीन्स दैट कि सुबह शाम, जैसे मॉर्निंग इवनिंग, उसके लिए हम मोस्टली सिंस का यूज़ करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस था वो हमारा क्लियर है भी या नहीं, कि जो हमने ऊपर सेंटेंस किया, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंपल स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, एंड दैट डिस्टेंस यहाँ पे फुल स्टॉप मेंशन किया, या आप यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ तक भी करोगे तो देन वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। यानी कि हमारा जो सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, हम इसके अकॉर्डिंग मेंशनिटी दे देंगे। अब हमने सेंटेंस किया था आई हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, यानी मैं, हैव बीन, हमने हैव क्यों यूज़ किया है कि हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि हैव का जब हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे, और जो प्लूरल जो नाउन है उनके साथ हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। बीन, क्योंकि हमारा सबसे पहले हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को चेक किया था कि हैज़ और हैव के साथ हम क्या करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। वेटिंग, वेटिंग क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, प्लस आईएनजी हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो देन हमने ये यूज़ किया। और दूसरा इसका ये रीज़न ये भी रहा है कि हमने यहाँ पे वेटिंग यूज़ किया कि कोई भी हमारा जो कॉन्टीन्यूस जो टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता
ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। फॉर यू यानी कि आपका इंतज़ार कह सकते हो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वो कह रहा है कि मतलब वो कंफर्म है, यानी कि मैं कंफर्म हूँ कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेंशन किया है कि 2 घंटे से। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली, हमें सिंस का तो हमें पता चल गया कि हम सिंस का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, कि जहाँ पे हम एग्जैक्ट हो, फिक्स हो या डेफिनेट हो, देन हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करें। अब 2 घंटे को मेंशन किया है, इट मीन्स दैट कि आप एक बार जो इंग्लिश में जो सेंटेंस यहाँ पे राइट किया उसको आप भूल जाओ, एक बार उसको छोड़ दो। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये कंफर्म नहीं है कि वो कौन से 2 घंटे, यानी कि हमें यहाँ पे